नॉर्वे, द लैंड ऑफ एंडलेस लाइट एंड फ्रोजन ब्यूटी। नॉर्थ यूरोप का ये कंट्री एक नेचुरल वंडर है, जहां हाई माउंटेन्स, डीप फ्योर्ड्स और क्रिस्टल क्लियर लेक्स मिलकर एक ब्रेथ टेकिंग व्यू बनाते हैं। नॉर्वे वो जगह है जहां नेचर अपनी रियल पावर और ब्यूटी दिखाता है। समर के मंथ्स में यहाँ सूरज कभी ढलता नहीं। मिडनाइट सन पूरी रात स्काई को ब्राइट रखता है और विंटर के दौरान वही स्काई नॉर्दर्न लाइट्स के कलर से ग्लो करता है। ग्रीन, पर्पल और पिंक लाइट्स जो पूरे स्काई में डांस करती हैं। नॉर्वे सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है, जहां मॉडर्न सिटीज जैसे ओस्लो और बेर्गन कल्चर और डिजाइन का ब्लेंड दिखाते हैं, और नॉर्थ के रिमोट विलेजेस स्टिल अपनी ट्रेडिशनल आर्कटिक लाइफ फॉलो करते हैं। हर रीजन का अपना कैरेक्टर है। साउथ के काल्म कोस्ट्स, वेस्ट के ड्रामेटिक फ्योर्ड्स और नॉर्थ के आइसी लैंडस्केप्स सब मिलकर एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। ये कंट्री नेचर और ह्यूमन लाइफ के परफेक्ट बैलेंस का एग्जाम्पल है, जहां लोग एनवायरनमेंट के साथ लाइव करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वंडर्स ऑफ नॉर्वे, फ्रॉम मिडनाइट सन टू नॉर्दर्न लाइट्स, और उन जगहों तक जहां नेचर स्टिल रूल्स एवरीथिंग। बिफोर वी कंटिन्यू द जर्नी, हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। स्वालबार्ड, आइस, साइलेंस और सर्वाइवल। आर्कटिक के एज पर जहां एयर बार्फ जैसी क्रिस्प और कोल्ड फील देती है, वही है स्वालबार्ड, एक वर्ल्ड जो ऑलमोस्ट अनटच्ड लगता है। यहाँ 4 मंथ्स का टोटल डार्कनेस होता है और फिर आता है कंटिन्यूअस सनलाइट का पीरियड, जब सूरज कभी सेट नहीं होता। यह जगह ह्यूमन लाइफ के लिए एक्सट्रीम है, पर आर्कटिक के रूल्स के साथ एडजस्ट करने वाले लोग यहाँ सर्वाइव कर लेते हैं। लॉन्गहियरबायन यहाँ का मेन टाउन है, नॉर्दर्न मोस्ट इन द वर्ल्ड। 2500 से थोड़े लोग यहाँ रहते हैं, साइंटिस्ट्स, माइनर्स और एक्सप्लोरर्स, जो ग्लेशियर्स और फ्रोजन वैलीज के बीच अपनी लाइफ मैनेज करते हैं। हाउसेस स्टिल्ट्स पर बिल्ट हैं, परमाफ्रॉस्ट की वजह से ग्राउंड कभी मेल्ट नहीं होता। इवन सेमेट्रीज नहीं है, आइस सब कुछ प्रिजर्व करता है। ब्राइट कलर्ड वुडन हाउसेस ग्लेशियर्स के बीच स्टैंड करते हैं, व्हाइट लैंडस्केप में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हुए। कम्युनिटी यहाँ क्लोज निट है, लोग एक दूसरे को फैमिली जैसा सपोर्ट करते हैं। बाहर जाने से पहले राइफल्स एसेंशियल है। पोलर बेयर्स कभी भी अपीयर हो सकते हैं। बच्चे पहले बेयर सेफ्टी सीखते हैं, फिर साइकिल और स्कूल की लाइफ स्टार्ट होती है। और एक स्मॉल सेटलमेंट है बैरेंट्सबर्ग, एक रशियन टाउन, अराउंड 500 रेजिडेंट्स के साथ। सोवियत स्टाइल बिल्डिंग्स, सिरिलिक बोर्ड्स और ओल्ड माइनिंग कल्चर से पूरा टाउन एक मिनी रशिया लगता है। कोल माइनिंग अब भी चलती है और लोग अपनी पावर प्लांट, हॉस्पिटल और कल्चरल सेंटर मैनेज करते हैं। एक स्मॉल सिविलाइजेशन प्रूफ कि लाइफ सर्वाइव कर सकती है आर्कटिक में। स्वालबार्ड एक प्लेस है जहां सॉलिट्यूड और सर्वाइवल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ सिंपल है, पर हर डे एक रियलिटी चेक है। आर्कटिक के सामने ह्यूमंस का पावर लिमिटेड है। पोलर बेयर्स का असली किंगडम स्वालबार्ड का सराउंडिंग एरिया है। अराउंड 3000 प्लस बेयर्स यहाँ रोम करते हैं, सी, आइस और टंड्रा पर हंटिंग करते हैं। ये आर्कटिक के रियल रूलर्स हैं। ह्यूमंस सिर्फ ऑब्जर्वर्स और गेस्ट्स हैं। टाउन के एंट्री पर वार्निंग साइंस हैं, बेयर कंट्री अहेड, एक सिंपल रिमाइंडर कि हम इस वर्ल्ड के मास्टर नहीं हैं। नॉर्थ कैप, यूरोप का आखिरी किनारा, जहां धरती खत्म होती है और आर्कटिक ओशन शुरू होता है, वही है नॉर्थ कैप, यूरोप का सबसे उत्तरी बिंदु। यहाँ क्लिफ्स सीधे सी से 1000 फीट ऊपर उठते हैं, जैसे पूरी अर्थ अपना लास्ट स्टेप ले रही हो। हवा तेज चलती है, लेकिन फ्रेश और क्लीन, और जब तुम एज पर खड़े होते हो, लगता है जैसे दुनिया का लास्ट बाउंड्री यही है। विंटर में मंथ्स तक डार्कनेस रहती है, फिर समर आता है, जब सन हिड होना भूल जाता है। यहाँ मिडनाइट सन अपनी गोल्डन लाइट से क्लिफ्स को कलर करता है और सी पर एक एंडलेस ग्लो क्रिएट कर देता है। क्लिफ्स के नीचे रहते हैं हॉर्निंग वॉग जैसे छोटे फिशिंग विलेजेस। सिर्फ कुछ हजार लोग रहते हैं, लेकिन उनका स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका हार्बर कभी फ्रीज नहीं होता। गल्फ स्ट्रीम की वार्म वेव्स यहीं तक आती हैं और लाइफ को चलती रहती है। कलरफुल हाउसेस हिल साइड पर क्लस्टर्ड हैं, जैसे लोगों ने डार्कनेस के खिलाफ अपने रंग लिख दिए हों। ये लोग लाइफ को मुश्किल नहीं, बल्कि एक गिफ्ट समझते हैं। कोल्ड विंड, एंडलेस नाइट्स और रफ सी उनके लिए रूटीन है। और जब नाइट में नॉर्दर्न लाइट्स स्काई पर डांस करती हैं, तो पूरा विलेज साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाता है, ऑ और ग्रेटिट्यूड में।
नॉर्ड कप सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक फीलिंग है जहां तुम नेचर के सामने अपनी छोटी एग्जिस्टेंस महसूस करते हो और समझते हो नॉर्वे सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ट्रोम्सो फार नॉर्थ में 60 डिग्री लैटिट्यूड पर जिस बिंदु से आगे लैंड आर्कटिक के भीतर बढ़ने लगती है, वहीं ट्रोम्सो स्थित है, जिसे लोग गेटवे टू द आर्कटिक कहते हैं। यह सिटी एक आइलैंड पर बसी है। चारों तरफ स्नो कैप पीक्स और डीप फ्योर्ड्स फैले हुए हैं। यहाँ का मौसम बहुत एक्सट्रीम है। 4 महीने तक पूरी डार्कनेस और फिर 4 महीने तक सन, जो कभी हाइड नहीं होता। लेकिन ट्रोम्सो के लोग इन एक्सट्रीम्स के साथ जीना पूरी तरह सीख चुके हैं। यह नॉर्वे का नॉर्दर्न मोस्ट अर्बन सेंटर है, जहाँ 75,000 से अधिक लोग रहते हैं और सभी अपनी आर्कटिक रिदम के अनुसार लाइफ बिताते हैं। जब रात लगातार महीनों तक छाई रहती है, तब लोग नॉर्दर्न लाइट्स देखने बाहर निकलते हैं। ग्रीन और पर्पल के वेव्स स्काई में डांस करते हैं और सिटी की लाइट्स उन्हें एक तरह से सैल्यूट करती हैं। सिटी का सेंटर आइलैंड पर ही है। कलरफुल वुडन हाउसेस हार्बर के साथ एक पंक्ति में बने हैं, रेड और येलो पेंट के साथ, जो विंटर के ग्रे आसमान के सामने चमक उठते हैं। यही से साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स अपने आर्कटिक मिशंस पर डिपार्ट होते हैं और स्टूडेंट्स दुनिया भर से यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो में पोलर साइंस पढ़ने आते हैं। ट्रोम्सो ब्रिज 3,400 फीट लंबी इस आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ती है, एक ग्रेसफुल आर्क जो सी के ऊपर से गुजरती है। 1960 में बनी यह ब्रिज सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ह्यूमन डिटर्मिनेशन का सिंबल है, जो नेचर से कंपीट नहीं करती बल्कि उसकी रिदम के साथ चलना सीखती है। विंटर नाइट्स में यही ब्रिज नॉर्दर्न लाइट्स देखने का परफेक्ट स्पॉट बन जाती है। लोग रुककर स्काई को निहारते हैं, मानो आसमान सिर्फ उन्हीं के लिए पर्सनल शो कर रहा हो। और इसी ब्रिज के ठीक पार खड़ी है आर्कटिक कैथीड्रल, एक व्हाइट ट्रायंगुलर चर्च जिसका बाहरी शेप आसपास की माउंटेन्स जैसा है। 1965 में बनी यह मॉडर्निस्ट चर्च कंक्रीट और ग्लास से निर्मित है और इसका ईस्टर्न वॉल एक विशाल स्टेन्ड ग्लास विंडो है जो आर्कटिक लाइट में ग्लो करता है। अंदर का माहौल बिल्कुल सिंपल है, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई लग्जरी नहीं, केवल लाइट और साइलेंस जो स्वयं ही स्पिरिचुअलिटी का एहसास कराते हैं। ट्रोम्सो एक अनोखा संतुलन रखता है। यह स्थान मॉडर्न भी है और प्राइमल भी। यहाँ लोग कॉफी शॉप्स में बैठकर ऑनरोरा देखते हैं और अगले ही दिन डॉग स्लेड्स लेकर ग्लेशियर्स तक ट्रैवल करने निकल जाते हैं। यहाँ की लाइफ सिंपल है, लेकिन हर दिन एडवेंचर और ग्रेटिट्यूड का एक नया एहसास देकर गुजरती है। अल्टा कैनियन। नॉर्डकाप के बाद जब हम साउथ की तरफ मूव करते हैं तो आर्कटिक के बीच से एक नई दुनिया सामने आती है, अल्टा कैनियन, जहां एक रिवर ने माउंटेन्स को चीरकर एक गहरी घाटी बना दी है। यह नॉर्वे के नॉर्थ का एक हिडन जेम है, जहां अल्टा एल्बा रिवर अपनी रॉ पावर से नेचर का आर्ट बना रही है। यहाँ के कैनियन वॉल्स इतने ऊंचे हैं कि लगता है जैसे धरती के अंदर एक पुरानी किताब ओपन हो गई हो। हर रॉक लेयर एक अलग चैप्टर है, कुछ 600 मिलियन साल पुराने। स्लेट और सैंडस्टोन के ग्रे, रस्ट और रेड शेड्स बताते हैं उन प्राचीन युगों की कहानी, जब यह लैंड समंदर के नीचे होता था। अल्टा रिवर ठंडी और क्रिस्टल क्लियर है। माउंटेन ग्लेशियर से निकलकर यह कैनियन के बीच तेजी से फ्लो करती है। पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि नीचे के स्मूथ स्टोन्स तक साफ दिखाई देते हैं और उसकी आवाज